राम राम सा किसान भाइयों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मालवा की खेती यूट्यूब चैनल पे। किसान साथियों, इस मुख्य औषधि फसल की अभी कई जगह पर हार्वेस्टिंग है वो शुरू हो चुकी है। किसानों को कुछ दिक्कतें भी आ रही हैं, कहीं पर ओलावृष्टि हुई थी, कहीं पर बारिश हुई, कहीं पर फसल आड़ी गिर गई इस वजह से, जिसके कारण किसान साथियों काफ़ी ज़्यादा परेशानी किसान भाइयों को इस वर्ष आ रही हैं। आज भी देखिए किसान साथियों, तो आकाश में बादल छाए हुए हैं। हालांकि ये जो वीडियो आप देख पा रहे हैं किसान साथियों, ये पहले शूट किया हुआ है। अभी मेरी फसल में भी हार्वेस्टिंग शुरू हो चुकी है, लेकिन कुछ कारणों से मैं आपको डायरेक्ट यहाँ पर वो नहीं बता सकता। तो जो काम की बात है वो कर लेते हैं किसान साथियों। जैसा कि अभी आप जानते हैं कि बाज़ार में आपको अच्छे उत्पादन के लिए काफ़ी सारे प्रोडक्ट मिलते हैं किसान साथियों। हार्मोन्स मिलते हैं, टॉनिक मिलते हैं और न जाने क्या क्या नाम से क्या क्या दवाइयाँ मिलती हैं। बहुत सारे किसान भाई इनका प्रयोग भी करते हैं, लेकिन किसान साथियों मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि कोई भी चीज़ अच्छा रिजल्ट नहीं दे सकती हैं यदि मौसम सही नहीं है, फसल स्वस्थ नहीं है, जो तापमान है वो फसल के अनुरूप नहीं है। भले ही आप चाहे दुनिया भर की कोई भी दवाई डालो, लेकिन किसान साथियों जैसे ही मौसम अनुकूल होता है तो फसल अपने आप अच्छी प्रोडक्शन की ओर जाती है। पहले भी इस फसल की खेती होती थी, न इतनी दवाइयाँ थी, न ही इतने प्रकार के खाद थे, लेकिन जो जो किसान भाइयों का लोभ बढ़ता गया है तो वो किसान साथियों बहुत ज़्यादा मात्रा में इसमें खाद और दवाई का प्रयोग करने लगा है। निश्चित रूप से किसान साथियों आपने प्रोडक्शन लिया होगा, लेकिन खर्च के अनुरूप में यदि आप जाते हैं तो वहीं के वहीं हैं। तो इस वीडियो में मेरे कहने का मकसद ये है किसान साथियों, आप कोई भी ऐसे हार्मोन्स का प्रयोग अपनी फसल में बिना सोचे समझे ना करें, जो आपकी फसल के लिए हानिकारक हो सकता है। किसान साथियों, इस मौसम के अनुरूप मैं आपको कहना चाहूँगा कि बहुत सारे किसान भाइयों की फसल सूखे में और गीले में आती हैं। तो किसान साथियों, आपको प्रत्येक वर्ष थोड़ी बहुत क्यारी में ट्राई करना चाहिए कि इस वर्ष है वो सूखे में आ रही हैं या गीले में आ रही हैं। किसान साथियों, हम भी कई वर्षों से खेती कर रहे हैं, एक ही खेत में एक ही प्रकार का बीज लगाते हैं, बावजूद उसके भी कभी गीले में आता है, कभी सूखे में आता है, क्योंकि हर वर्ष का जो मौसम है वो अलग अलग रहता है। तो आपने किसान साथियों ये अंदाज़ा लगाना है कि आपके फसल में दिक्कत आ रही है या क्लियर आ रही है। दिक्कत आ रही है तो आपको क्यारी का थोड़ा सा हिस्सा पिलाना है किसान साथियों। जो भी आप इस समय फर्टिलाइज़र देते हैं थोड़ा बहुत वो दे सकते हैं, और आपको अंदाज़ देखना है। पहले से ऐसा नहीं कि किसी ने कह दिया और आपने पूरी फसल में एक साथ पानी दे दिया, इससे काफ़ी ज़्यादा नुकसान भी हो सकता है। क्योंकि यदि आपकी फसल सूखे में आती है और आपने गीला कर दिया तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आएगी। वहीं पर यदि आपकी फसल गीले में आती है और आपका खेत सूखने लगा है तो भी आपको समस्या आएगी। तो आप एक बार उसकी एक क्यारी को थोड़ा 20-25 फीट पिला कर देखिए, उसमें आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इस वर्ष जब मौसम किस प्रकार का है कि फसल गीले में आ रही है या सूखे में आ रही है। कुछ दुकानदार तो ये भी कह देते हैं कि अपनी गारंटी है कि सूखे हुए डोड़ों में से भी हम हार्वेस्टिंग कर लेंगे, या जो डोड़े मना कर चुके हैं उनमें से भी उत्पादन आ जाएगा, गीले में सूखे में की भी वो बात करते हैं। तो किसान साथियों, जैसा कि मैंने आपको अपने अनुभव से बताया है कि हर वर्ष का जो मौसम है वो अलग अलग है, तो आपको अंदाज़ा देखना पड़ेगा। वहीं रोग की इस समय बात करें किसान साथियों, तो पाउडरी मिल्ड्यू के अलावा और कोई भयंकर रोग इस समय नहीं लग रहा है जिसकी संभावना ना के बराबर है। पाउडरी मिल्टी का आप नियंत्रण कीजिए किसान साथियों। प्रिवेंटिव रूप में आपने कोई भी अच्छा प्रयोग किया होगा, लेकिन यदि आपकी फसल में चीरा चल रहा है, आपको कई सिम्टम्स दिख रहे हैं, तो किसान साथियों आप एक अच्छा टेक्निकल लीजिए। लूना, कर्सर, टोपास, ये जो कुछ खास दवाइयाँ हैं बहुत अच्छा कंट्रोल देती हैं, लेकिन किसान साथियों इनका डोज बहुत सीमित रखना पड़ता है। वहीं बिल्कुल कम तापमान में, यानी लगभग अभी के समय के हिसाब से 5:30 बजे के बाद आप स्प्रे करें। और किसान साथियों, 1 ट्वाइस, जैसा कि 3 पार्टीशन में इस फसल को लिया जाता है, तो आज आपने इसमें किया, आज इसमें किया, आज इसमें किया। जिसमें चीरा लगाना हो किसान साथियों उसमें आप पहले से ही कर देवें, तो आपकी फसल में ये जो रोग है वहीं का वहीं रुक जाएगा। कुछ किसान भाई कहते हैं कि इनसे डोड़े कड़क पड़ने की संभावना आती है। तो किसान साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि डोड़े तो स्वाभाविक रूप से कड़े होते हैं, यदि पाउडरी मिल्ड्यू को अटैक हो जाता है तो वो गिलगिले हो जाते हैं। तो ऐसी कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है आपकी फसल में। यदि सभी डोड़े बन चुके हैं, दूसरी तीसरी चीड़ चल रही है, तो आप इनमें से जो मैंने दवाइयाँ आपको बताई हैं
किसी का भी प्रयोग कर सकते हैं। सीमित मात्रा में यदि दवाई का प्रयोग करते हैं तो दवाई अमृत का काम करती हैं। वहीं असीमित या ज़्यादा डोज या बहुत ही कम मात्रा में डोज लिया तो वो कोई प्रभाव नहीं करता, और ज़्यादा मात्रा में डोज लिया है तो वो ज़्यादा नुकसान कर सकता है। तो किसान साथियों, आपकी फसल की स्थिति इस वर्ष कैसी है, आप कमेंट में मेंशन कर सकते हैं। क्या पिछले वर्ष के अनुरूप हैं, उससे हल्की हैं या उससे अच्छी हैं। कोई भी ऐसे कमेंट ना करे किसान साथियों की वीडियो में कम्युनिटी गाइडलाइन जैसा आए। मैं आपकी हेल्प करने के लिए वीडियो बनाता हूँ, ना तो इस औषधि के लिए कोई प्रचार प्रसार करता हूँ। ये जो गवर्नमेंट की द्वारा प्रदान की गई फसल है किसान साथियों, तो इसके नीति नियमों के हिसाब से ही इसकी खेती करें और अच्छा उत्पादन लें। किसान साथियों, ये जो वीडियो केवल एजुकेशन पर्पज़ के लिए आप लोगों को बताने के लिए हैं। आप भी वैसे काफ़ी समझदार हैं, कई वर्षों से खेती कर रहे हैं। सौभाग्य है ये हमारा किसान साथियों कि हम इस फसल की खेती करते हैं और इसे हमें अपनी काली माँ मानते हैं। वरना बहुत सारे लोग तो इसे देखने को तरस जाते हैं, लेकिन सोशल मीडिया के माध्यम से आज वो देख रहे हैं। तो किसान साथियों, आज के वीडियो में इतनी जानकारी, उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आएगी। आप हार्मोन का प्रयोग कर रहे हैं तो किसान साथियों बहुत ही सोच समझ कर करें। ज़्यादा हेवी फंगिसाइड का प्रयोग इस समय ज़्यादा तापमान की स्थिति में ना करें, और अपनी फसल में सिंचाई यानी नमी बनाए रखें, और अपनी फसल की कंडीशन के हिसाब से ही किसान साथियों उसका ट्रीटमेंट करते रहें। अलग से कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आपका दुगना तिगुना प्रोडक्शन प्रदान कर दे। किसान साथियों, आप चाहे कितनी भी महंगी दवाई किसी के यहाँ से भी लाया हो, यदि आपको उत्पादन नहीं आएगा तो वो दोष आपको नहीं देगा, आपकी दवाई को, उसकी खुद की दवाई को नहीं देगा, वो देगा मौसम को। तो ऐसे बागड़ बिल्लों और अन्य लोगों से सावधान रहे, सतर्क रहें। आज किसान समझदार भी मैंने ठगे हुए महसूस किए हैं। कुछ लालच में वो फंस जाते हैं और उनसे ज़बरदस्ती बुलवाया जाता है कि हाँ मेरा अच्छा उत्पादन आया। खैर, मैं किसी का नाम यहाँ पे नहीं लेना चाहता हूँ। अपनी अपनी मर्जी, उल्लू बनाओ पैसा कमाओ वाला धंधा है किसान साथियों। तो यदि आप उल्लू बन जाते हैं तो कोई आपसे पैसा निकाल लेता है। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय जवान, जय किसान।